जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की वफद ने आज प्रेसिडेंट हिलाल अहमद की क़यादत में सोनमर्ग में रुके ट्रक ड्राइवरों के साथ मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने ड्राइवरों को पेश आने वाले मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश की और उन्हें इंतज़ामिया के साथ उठाने का वादा किया। इस दौरान प्रेसिडेंट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 10 टायर वाली गाड़ियों को जोजिला पास पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी के मानंद है। उन्होंने कहा, हमारे पास नेशनल परमिट होने के बावजूद भी ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़तनामा लेने का बताया जा रहा है, जो ट्रक मालिकान के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने इस दौरान मज़ीद कहा, जहाँ तक SSG रोड का सवाल है, हमारा इशू ये पिछले 1 महीने से रेज़ हो रहा है। यहाँ से जो हमारी एसोसिएशन के साथ गाड़ियाँ जुड़ी हैं, उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर एक इशू बना लिया गया है कि यहाँ पर परमिशन हमें चाहिए, उसके बाद ही, और वो परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से इशू करती है। और इससे पहले भी कुछ इश्यूज़ यहाँ हुए थे, FCI की गाड़ियाँ रोकी गई थी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि ये एसेंशियल कमोडिटी है और ये अलोक किया जाना चाहिए, और उसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसमें 14 टायर तक की गाड़ियाँ हैं, उनको यहाँ से परमिट किया जाता है। ये जो रूट है ये लेह करगिल को जोड़ता है। उनके लिए हर कोई चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, सिर्फ वो FCI उनको नहीं चाहिए, बाकी गुड्स भी उनको चाहिए। तो इसलिए अगर FCI एसेंशियल है, क्योंकि ये रूट 6 महीने बंद रहता है, तो बाकी चीज़ें भी उनके लिए एसेंशियल होती है। चलो ये दूसरा सवाल है, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारी गाड़ियों को यहाँ बिला वजह रोका जाता है और उनको कहा जाता है कि परमिशन लाइए, उसके बाद हम आपको एलो करेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो परमिशन के बगैर छोड़ी जाती है। हमारी गाड़ियों के साथ ये जो मामला हो रहा है, इसके बारे में हम आज यहाँ आए और हमने अपनी गाड़ियों, जिसमें 10 टायर की मैं बात करूँगा, 5-8 गाड़ियाँ यहाँ रुकी पड़ी थी। तो फिर इसके बारे में मैंने आपको पहले ही प्रेस बाइट में बताया है। तो इशू हमारा यही है कि हमारी गाड़ियों को यहाँ बिला वजह क्यों रोका जाता है। तो इसमें हम कुछ सजेशंस अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुँचाएंगे। या तो आप बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मल नोटिस दीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए, उसमें आप बताइए कि अगर आपको यहाँ से 10 टेरी एलो करनी है तो लिख लीजिए, अगर आपको 6 टेरी एलो करनी है तो वो भी रिटन में दीजिए, ताकि हम उसी तरह से अपनी गाड़ियों को चलाएं। और इस तरह क्यों होता है, बार बार हमारी गाड़ियाँ यहाँ रोकी जाती है। तो यही हम चाहते हैं कि सरकार, खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर निकाले जिसमें मेंशन हो, अगर आपको परमिशन चाहिए तो वो किस गाड़ी के लिए चाहिए या किस गुड्स के लिए चाहिए, और अगर आपको छोड़नी है गाड़ियाँ तो आपको जो टायर है, चाहे 10 टायर है या 12 टायर है या उससे अलावा भी टायर, अगर आपको छोड़नी है तो फॉर्मल नोटिस, ताकि हमें यहाँ जो पता चला है लोकल इंटरवेंशन हो रहा है तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। या अगर आपको नहीं छोड़नी है, 6 टायर ही छोड़नी है, तो हमें लिख के दीजिए, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी गाड़ियों को वहां से लोडिंग करवाएं। बिल्कुल जनाब, देखिए हमारा ड्राइवर जम्मू पंजाब से लोड भर के आता है और यहाँ सोनमर्ग में आपको पता है कि इतना डाउन टेम्परेचर होता है और यहाँ पर हमारे ड्राइवर को फिर कोई असिस्टेंस नहीं होती है। जब वहाँ से ड्राइवर यहाँ पहुँचा और यहाँ फंस जाता है 4-5 दिन, तो ये हमारे ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दिन होते हैं। अगर नहीं छोड़नी है तो पीछे श्रीनगर या गांधरबल के पीछे ही इनको रोक सकते हैं, वो बात नहीं है। बेसिकली एट द एंड हम ये चाहते हैं कि एक फॉर्मल नोटिफिकेशन इजरा की जाए और उसमें यह बाज़ाब्ता मेंशन किया जाए कि यहाँ पर किस टाइप की गाड़ी एलो है और किस गुड्स के लिए आपको परमिशन चाहिए, ताकि हमारे जो ड्राइवर है जब वो लोडिंग पे जाएंगे उनको इस चीज़ का पहले ही इल्म हो। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पहुँचती और यहाँ पर उनको रोका जाए। बिल्कुल, आज फ्राइडे है और कल ही हम जो मामला है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जिसमें रोड मेंटेनेंस अथॉरिटी है, जिसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, चाहे फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस है, तीनों डिपार्टमेंट के साथ कल सैटरडे के दिन हम ये टेकअप करेंगे और हम चाहते हैं कि बाय मंडे हमें इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाएगा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।